मृत्यु के देवता और दूत। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गई है। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब ये ख्याल आ गया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं ना ला सका, उस स्त्री की आत्मा मुझे क्षमा करे, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत्यु माँ के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिए जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा, तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज़्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस ले, तब तक वापस यहाँ ना आ सकेगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि ये शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया, वहीं पास में ही जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को ही पड़े हुए ठंड में ठिठुरते देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने
कुछ सोच विचार कर वजह अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुम पर खर्च कर दिए। इसे जानकर पत्नी जरूर नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची कहा, हंसते क्यों हो भाई, बात क्या है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब सब बता दूँगा, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ अपने आप आ जाएगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज़ा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियाँ के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है, जो उसके साथ होने वाला है बहुत जल्द ही। क्योंकि वह देवदूत था, कुछ दिनों में ही उसने मोची के सब काम सीख लिए और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राटों और राजाओं के जूते वहाँ बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिलता।
सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस दौर में संभवतः रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाता था। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे, सम्राट जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक चप्पल ही बना दिए। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोधित से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझाकर कहा था कि चप्पल बनाने ही नहीं है, फिर चप्पल किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।